दर्शन शास्त्र के गेट की परीक्षा में किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं उस पर आज हम चर्चा करते हैं। तो पहला सवाल आपका यहाँ स्क्वायर ऑफ अपोजिशन के ऊपर है कि ए का कॉन्ट्रडिक्टरी क्या होता है। ये होता है ऑल, नन, सम और सम नॉट। ठीक है, तो इसमें जो ऊपर के दो हैं वो यूनिवर्सल हैं, जो नीचे के दो हैं वो पर्टिकुलर चीज़ के बारे में डील करते हैं। अगर राइट और लेफ्ट की बात करें तो ये नेगेटिव मीनिंग रखते हैं और ये पॉजिटिव एस्पेक्ट रखते हैं। ठीक है, अब कॉन्ट्रडिक्टरी क्या है? ए का ओ के साथ जो है उसको हम कॉन्ट्रडिक्टरी बोलेंगे, ई का आई के साथ जो है वो कॉन्ट्रडिक्टरी रिलेशन है। मतलब अगर ए सही है तो ओ फॉल्स होगा, ओ गलत होगा, अगर ओ गलत है तो ए सही होगा। इसको हम स्क्वायर ऑफ अपोजिशन में स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा ओनली ओ। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि इनमें से कौन से प्रमाण सांख्य में नहीं लाए जाते हैं। तो सांख्य की अगर हम बात करें तो उसमें 3 प्रमाणों की बात की जाती है और वह 3 कौन से हैं? वह 3 आपके हैं प्रत्यक्ष, उपमान और शब्द। तो ये आपके 3 यहाँ पर इसका सही उत्तर है। तो उपमान जो है यहाँ पर गलत है। बचे हुए 3 आपके सांख्य में प्रमाण माने जाते हैं। अगला, कार्ल मार्क्स ने अपनी मैन्यूस्क्रिप्ट्स को जब डिस्कस किया था तो उन्होंने कहा था कि कई फॉर्म ऑफ एलिनेशन होते हैं। एलिनेशन मतलब आप सोसाइटी से किस तरीके से भिन्न हैं, अलग हैं, उसके बारे में चर्चा की थी। तो ये जो एलिनेशन थे वो किस तरीके से हो सकते हैं? तो कार्ल मार्क्स ने कहा था कि 4 तरीके से हो सकते हैं। या तो एलिनेशन आप नेचर से हो सकते हैं, नेचर से आप दूर जा सकते हैं, या आप अपने आप से दूर जा सकते हैं, आपके जैसे दूसरे स्पीशीज़ से आप दूर जा सकते हैं, और आप एक दूसरे से अलग जा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके यहाँ पर सही कथन होते हैं। क्योंकि गेट का पेपर है, मल्टीपल ऑप्शंस का सही है, तो आपका यहाँ पर दूसरा सही होगा, वन स्पीशीज़ बीइंग वन अनदर और फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ वंस लेबर, ये भी आपका बिल्कुल सही है। तो ए बी सी यहाँ पर सही है, डी आपका गलत कथन है। अगला सवाल है जहाँ पे आपको 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, ऑल कोविड पेशेंट्स आर फायर फाइटर्स, नो कोविड पेशेंट्स आर चिल्ड्रन। तो इसमें क्या है? इसमें आपका ऑल और नो है ना। तो पहला आपका ऑल है और देयरफॉर भी नो है ना। तो AEINO यहाँ पे हम बोलते हैं ऑल, नन, सम और सम नॉट। ठीक है ना। तो पहला आपका ऑल हो गया तो ए, दूसरा आपका नो हो गया तो ई, और आंसर भी आपका ई है, कंक्लूजन भी नो है तो ई। तो आपका प्रीपोजिशन कैसा होगा? ए। अब ये तो तीनों में ही देख रहे हैं आप। अब इसमें अरेंजमेंट कैसा है? कोविड और फायर फाइटर्स और चिल्ड्रन। ठीक है, तो कोविड और फायर फाइटर्स और चिल्ड्रन यहाँ पर आपका ऑप्शन है। इसका मतलब कोविड और कोविड मिडिल टर्म आपके यहाँ पर कॉमन है, और दोनों में फर्स्ट और जो आपका प्रेमाइस है, जो मेजर और माइनर प्रेमाइस है, वो चेंज हो रहा है। ठीक है, तो ये किस तरीके का अरेंजमेंट हो गया? फिगर आपका 3 हो गया, और ये किसको रिप्रेजेंट करता है? इलिसिट मेजर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया है ए। क्लियर। अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में हमने क्या बोला है? इस क्वेश्चन में हमने बोला है कि स्वामी विवेकानंद के शब्दों के द्वारा हम क्या कहते हैं कि यूनिवर्सल रिलीजन क्या है, ऐसा धर्म क्या है जो सबके लिए व्यापक हो। आई डू नॉट मीन एनी वन यूनिवर्सल फिलॉसफी, एनी वन यूनिवर्सल माइथोलॉजी और एनी वन यूनिवर्सल रिचुअल हेल्ड बाय ऑल, फॉर आई नो दैट दिस वर्ल्ड मस्ट गो ऑन वर्किंग व्हील विद इन व्हील। ठीक है, तो ये पूरे मैसेज को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो स्वामी विवेकानंद ये कहना चाहते हैं कि यूनिवर्सल रिलीजन का मतलब ये नहीं है कि सबके लिए एक ही धर्म हो। इसका मतलब ये है कि कोई एक पर्टिकुलर धर्म के प्रति आप जुड़े हुए नहीं हैं। आप यूनिवर्सल रिलीजन के माध्यम से आप सभी धर्मों को बराबर स्थान देते हैं और आप सभी के अंतर को समझते हैं, और फिर भी आप अपने व्यू पॉइंट को रखते हैं। जैसा कि वी मस्ट लर्न दैट सेम थिंग कैन बी व्यूड फ्रॉम डिफरेंट 100 स्टैंड पॉइंट्स एंड येट बी द सेम थिंग। जैसे अगर हम कहते हैं कि गॉड है, प्रभु है या ईशु है, अब अलग अलग धर्म में इसके अलग अलग अभिप्राय दिए गए हैं, पर मुख्य आइडिया यही है, मुख्य बात यही है कि आप अपने कर्मों के द्वारा ही माने जाते हैं। तो आप अपने कर्म अच्छे करिए तो आपको फल भी अच्छा मिलेगा। तो इसको हम कहेंगे सेलिब्रेशन ऑफ डिफरेंसेस। हम सभी में अंतर रखते हैं, हर धर्म के हिसाब से ये चीज़ों का मायना अलग है, पर बात एक ही है।
सीखने की चीज़ एक ही है, इसलिए यहाँ पर ए और बी दोनों ही कथन आपके यहाँ पर सही हैं और इसलिए ये MSQ का क्वेश्चन है, मतलब मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चन है। एक से ज़्यादा कथन यहाँ पर सही हो सकते हैं। तो ये आपका दर्शन शास्त्र के कुछ क्वेश्चंस थे जो कि गेट 2022 की परीक्षा में पूछे गए हैं। अच्छे से प्रैक्टिस करिए। दर्शन शास्त्र के ऊपर जो भी कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स हैं वो हमने डोर स्टेप पे अवेलेबल किए हैं। धन्यवाद।